मैं सुनील मेहरा, राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय परिसंघ अनुसूचित जाति जनजाति अखिल भारतीय परिसंघ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी हैं और हम जयपुर से ही हैं। आज बाबा साहब की जन्म दिवस पे हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये जो जोश आप देख रहे हो, जो युवाओं में जोश है, वो जोश हमेशा बरकरार रहना चाहिए। लेकिन जो सरकारें हैं वो सरकारें अब अलग तरह से कुछ काम कर रही हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो संविधान को बचाने नहीं मिटाने की तरफ काम कर रहे हैं। आज देखिए, संविधान पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते उन्होंने दूसरा एक रास्ता निकाला है, निजीकरण। आज आपको ही पता है कि रेल, भेल, सेल, जो भी सरकारी संपत्तियां हैं वो सब की सब बेची जा रही हैं। हमारी नौकरियां जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पहले जो हमारे कर्मचारी होते थे उनकी जो संख्या होती थी वो आज कम हो चुकी है। अदर स्टेट्स में से आप जाओगे तो देखोगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सर्विसेज हैं वो ज़्यादा दी जा रही हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं हैं। तो हम लोग ये हमेशा से मांग करते आ रहे हैं कि अगर पूरी तरह से सरकार निजीकरण कर दे तो उस निजीकरण में भी हमारा आरक्षण होना चाहिए, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें भी हमारे लोग हों, हमारे लोगों को उनमें काम करने का मौका मिले। आज आप प्राइवेट सेक्टर में देखेंगे, किसी भी चैनल में, किसी भी कंपनीज में देखेंगे तो हमारे लोग आपको जीरो के बराबर देखेंगे। हाँ, दिखाई देंगे जो ऑफिसेज में सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे लोग ज़रूर होंगे, लेकिन किसी भी कंपनी का CMD या MD जो है वो हमारे लोग नहीं हैं। दूसरा देखिए, इनकी नीति बड़ी अजीब सी है। आज तक आप मुझे बताइए कि एक भी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है वो कोई दलित हो, हमारे लोग हों, एक भी नहीं है। तो हम लोग हमेशा से ये मांग उठाते हैं कि निजीकरण अगर ये पूरी तरह से करते हैं तो उसमें निजीकरण में भी इनका आरक्षण हमें देना चाहिए, क्योंकि ये आरक्षण की समाप्ति की तरफ से। और ये जोश जो युवाओं में है वो ऐसे ही बरकरार रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये जो जयंती आज मना रहे हैं ना, आज जो लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, तो वो आज में नहीं रहे, वो रोज़ रहनी चाहिए। ये जो जयकारे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि अमर रहे हैं, तो वो अमरता और जयकारे हमारे दिलों में हमेशा से रहनी चाहिए। और बाबा साहब की जो मूल मंत्र थे उन मूल मंत्रों पे ध्यान देना चाहिए हमें, बेहद ज़रूरी है। शिक्षित बनो, तो शिक्षा से जो वंचितकरण है, जो जनरल लॉबी या जो आप जिसे मनुवादी कहते हैं, वो जो डाइवर्जन दे रहे हैं शिक्षा से, तो वो डाइवर्जन नहीं हो के हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये एक सोची समझी चाल है कि शिक्षा में हमें भी अलग तरह से देखा जा रहा है और हमें जो किताबें एक्चुअल में पढ़ाई जानी चाहिए वो नहीं पढ़ाई जा रही। आप देखिए, एक हिंदी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम है, हमें हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी मीडियम नहीं पढ़ाया जाता। उसके अलावा भी जो हमें आगे भविष्य में जो काम आनी चाहिए वो चीज़ें नहीं। आप हर तरह से देखेंगे तो हमें दबाया और कुचला जा रहा है। तो सरकारों में भी देखेंगे तो सरकारों में आप देखिए कि केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में सब जगह हमारे नेता और जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन पूरी तरह से निजीकरण होता हुआ जा रहा है। लेकिन एक भी नेता ऐसा नहीं है जो निजीकरण के में ये बोल रहा हो कि हाँ, आप निजीकरण कर देंगे तो उसमें हमारा रिजर्वेशन रखा जाए, हम दलितों का भी रिजर्वेशन रखा जाए। एक केंद्रीय नेता ऐसा बता दीजिए जो कोई ये आवाज़ उठा रहा हो कि निजीकरण अगर है तो उसमें आरक्षण हमारा होना चाहिए। दूसरा, हमारा अभी एक मुद्दा और भी है कि नई एक संसद भवन बनाई गई है, तो हमारा ये कहना है कि नई संसद भवन जो है उसका जो नाम है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से होना चाहिए।